हेलो स्टूडेंट्स, कैसे सारे लोग। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। मैं मनीष आप सब लोग का वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल HBC हर बच्चे क्लास में। क्लास 9 चैप्टर 10 जो मैथ का सर्कल वो चल रहा है हमारा। एक्सरसाइज 10.5 का क्वेश्चन नंबर 8 आज करने वाले हैं। देखिए भाई क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में वो, इफ़ द नॉन पैरेलल साइड ऑफ अ ट्रेपीजियम आर इक्वल देन इट इज़ अ साइक्लिक। तो कोई ट्रेपीजियम है जिसकी नॉन पैरेलल साइड क्या है, इक्वल है। ठीक है, अब ट्रेपीजियम कैसा फिगर होता है जिसकी दो साइड तो क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं, और दो साइड्स नॉन पैरेलल होती हैं। जो नॉन पैरेलल साइड है वो इक्वल बोल दी गई हैं, और हमें प्रूव करना है कि वो ट्रेपीजियम एक साइक्लिक फिगर है। चलिए भाई, इसको हम लोग क्या सर्कल पे बनाएंगे? नहीं भाई, सर्कल पे अगर बना दिया चारों वर्टेक्स सर्कल पे लेने पड़ेंगे, और चारों वर्टेक्स सर्कल पर आ गए वो बनते ही साथ प्रूव हो जाएगा। तो हम लोग अलग से प्रूव करेंगे। पहले ट्रेपीजियम ड्रॉ करते हैं। ये ABCD एक ट्रेपीजियम हो गया। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं अपना सॉल्यूशन। देखिए भाई, जो AB है वो पैरेलल होगा किसके, DC के। ऐसा क्यों? क्योंकि ट्रेपीजियम के अंदर ये दोनों साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, सॉरी पैरेलल होती हैं। तो AB पैरेलल टू DC। अब नॉन पैरेलल साइड कौन सी? एक तो AD है, और BC क्या हो गई, नॉन पैरेलल साइड हो गई हमारे पास। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, और AD इक्वल टू BC गिवन है ये। अब छोटी सी हम लोग क्या करने वाले हैं, कंस्ट्रक्शन करेंगे। AM को परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं DC पर, एंड BN को परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं किसके ऊपर, अगेन DC के ऊपर। देखिए भाई, A से एक लाइन ड्रॉ करी जिसका नाम रख दिया AM, ये परपेंडिकुलर बना रही है DC पर। ऐसे ही B से एक लाइन ड्रॉ कर दी हम लोगों ने DC पर, ये भी क्या बना रही है, एक परपेंडिकुलर बना रही है जिसका नाम है BN। चलिए भाई, अब हम लोग अपने सॉल्यूशन पर चलते हैं। जो प्रूफ है उसके ऊपर चलते हैं। इन ट्राइंगल ADM एंड ट्राइंगल BNC। देखिए भाई, ADM ये वाला ट्राइंगल, BNC ये वाला ट्राइंगल, इन दोनों ट्राइंगल को ले लेते हैं। एंगल AMD इक्वल टू एंगल BNC। एक काम करो, इसका ना नाम ADM के बजाय AMD कर लो, क्योंकि दोनों नाम सेम हो जाएंगे फिर हमारे पास। ट्राइंगल AMD और ट्राइंगल BNC के अंदर एंगल AMD एंगल BNC इक्वल हो गए। क्यों? बोथ 90 डिग्री। और 90 डिग्री कहाँ से हुआ है? क्योंकि हम लोगों ने AM को परपेंडिकुलर बनाया DC पर, परपेंडिकुलर बनाएगा 90 डिग्री बनाएगा। ऐसे BNC के अंदर जो BN है ये यहाँ पर 90 डिग्री बनाएगा। क्यों? BN परपेंडिकुलर है। अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो इसके अपोजिट साइड जो ये वाली होगी, ये हाइपोटेन्यूज का काम करेगी ट्राइंगल के लिए। अगेन सेम इसमें ये एंगल अगर 90 डिग्री है, इसके अपोजिट साइड ये जो BC ये क्या काम करेगी हमारे लिए, हाइपोटेन्यूज का काम करेगी। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ AD इक्वल टू BC, और ये क्या है हमारे पास गिवन है क्वेश्चन के अंदर। बचा क्या अब हमारे पास, AM ले लो और BN ले लो। AM इक्वल टू BN, रीजन क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल। अगर दो कोई लाइन पैरेलल है, और जो पैरेलल लाइन होती हैं वो क्या होती हैं, इक्वल डिस्टेंस पे होती हैं, उनके बीच में कितने भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो वो सारे के सारे क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो जो AM है और BN है वो दोनों क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इसलिए इक्वल हो जाएंगे। तो यहां से हम लोग क्या कंक्लूजन ले सकते हैं, ट्राइंगल AMD कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल BNC कौन से रूल से करा है, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और कोई भी साइड, बाय RHS रूल से हम लोगों ने क्या करा है, इसको कॉन्ग्रुएंट कर दिया है।
अब देखिए भाई यहाँ पर एंगल डी आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है। मैं यहाँ से एंगल डी उठा लेता हूँ और यहाँ से एंगल सी उठा लेता हूँ। ठीक है, क्या हो जाएगा? दोनों एंगल इक्वल बाय सीपीसीटी। भाई सीपीसीटी क्या होता है? कोरोस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके सारे एंगल और सारी साइड्स इक्वल हो जाएंगी। तो यहाँ से एंगल डी ले लिया, यहाँ से एंगल सी ले लिया, दोनों को इक्वल कर दिया। ये क्या हो गया हमारे पास? बाय सीपीसीटी इक्वल हो गए। अब इसके बाद का थोड़ा सा पार्ट इस तरफ कर लेते हैं। अब आपको मालूम है जो ए बी है और डी सी है ये पैरेलल है कि नहीं है? क्योंकि ट्रेपेजियम के अंदर ये दोनों साइड क्या बनेगी बच्चे? हमारे लिए पैरेलल बनेगी। और ये दोनों पैरेलल है तो एडी क्या काम कर रहा है? ट्रांसवर्सल काम कर रहा है, नहीं कर रहा है? तो ये वाला एंगल, ये एंगल और ये वाला एंगल डी एंगल, तो मैं कह सकता हूँ एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। लाइन एंड एंगल्स में आप लोगों ने मेरे साथ पढ़ा है कि ट्रांसवर्सल पे जो सेम साइड में एंगल बनते हैं उनका सम क्या होता है? 180 होता है ना भाई? तो एंगल ए और एंगल डी का क्या हो गया? सम 180 हो गया। रीजन आप ये भी कह सकते हो कि को इंटीरियर बना रहे हैं ये। चलिए भाई, अब एंगल ए और एंगल सी बताओ अपोजिट है कि नहीं है? अगर मैं इन दोनों का सम अगर 180 कर देता हूं, क्योंकि एक फिगर है चार साइड का, अपोजिट एंगल का सम अगर मैं 180 कर देता हूं तो क्या बन जाएगा? साइक्लिक क्वाड्रिलेटर बन जाएगा। साइक्लिक क्वाड्रिलेटर की प्रॉपर्टी क्या होती है? अपोजिट जो एंगल्स होते हैं उनका सम 180 होता है। चलिए भाई, एंगल ए को तो एंगल ए ही रहने देते हैं। एंगल डी को अभी हम लोगों ने एंगल सी लिखा हुआ है, एंगल डी बराबर एंगल सी के, तो एंगल डी कैन बी रिप्लेस्ड बाय एंगल सी। अब देखिए भाई, एंगल ए और एंगल सी का सम 180 डिग्री हम लोगों ने प्रूव कर दिया है। अब हम लोग क्या लिख सकते हैं? एक स्टेटमेंट लिख दीजिए, हियर एंगल ए एंड एंगल सी आर opposite angles and their sum is 180 degree, then ABCD is a cyclic। देखिए भाई, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए भाई, तो आप लोग एक बात समझ चुके हो, अगर आप लोगों को थ्योरम्स और उनके बेसिक कॉन्सेप्ट अगर मालूम है तो आप कोई भी क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर सकते हो। इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो के अंदर नए क्वेश्चन के साथ। बाय बाय, टेक केयर।